Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे इट इज क्लाउडी की एक्सरसाइज. सो चिल्ड्रन, क्या पढ़ा था हमने इस चैप्टर में? हमने पढ़ा था हाउ दीज क्लाउड्स आर फॉर्म्ड और कैसे ये क्लाउड स्टॉर्म्स लाते हैं या फिर गुड वेदर लाते हैं, माने कि बरसात लाते हैं. ये सब हमने जाना और कैसे चिल्ड्रन ये सन को ब्लॉक करके पूरा वेदर को बना देते हैं क्लाउडी और डार्क, राइट? और अब करेंगे इसी चैप्टर की एक्सरसाइज. और चिल्ड्रन व्हाइल वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज हमें बहुत सारा और भी ज्ञान मिलने वाला है, हमें बहुत सारी एक्साइटिंग सी चीज पता लगने वाली है. सो बिल्कुल बने रहना मेरे साथ और एक एक करके ये एक्सरसाइज सॉल्व करना मेरे साथ. सो चिल्ड्रन, फिल इन द ब्लैंक्स है. फिल इन द ब्लैंक्स आपके एक स्टोरी के फॉर्म में है कि कैसे ये क्लाउड्स आखिर हमारे लिए लाते हैं बारिश. ओके, और आपके पास में हेल्प बॉक्स दिया गया है. ऑप्शंस आर गिवन. आपको यही ऑप्शंस को पिक कर करके अपनी इस क्लाउड्स की स्टोरी को पूरी करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. A cloud is a large group of tiny dash droplets or ice crystals that can be seen in the dash. देख के समझ में आ रहा होगा कि क्लाउड क्या होते हैं, क्लाउड ग्रुप ऑफ टाइनी क्या होते हैं. सो चिल्ड्रन, अ क्लाउड इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स. ड्रॉप किसकी होगी? पानी की ही होगी. तो क्लाउड कुछ नहीं चिल्ड्रन, छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं पानी के, या फिर चिल्ड्रन होते हैं आइस क्रिस्टल्स. छोटे छोटे आइस के क्रिस्टल्स होते हैं. ऑल राइट, दैट कैन बी सीन इन द एयर, हवा में. ओके, क्योंकि जैसे हवा ऊपर जाती है टेम्परेचर होता है वहाँ पक्का कूल और चिल्ड्रन हो जाते हैं आइस क्रिस्टल्स फॉर्म्ड. ऑल राइट, तो क्या लिखेंगे? अ क्लाउड इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स दैट कैन बी सीन इन द एयर. हवा में देखने को मिलते हैं, है ना? क्लाउड्स आपको हवा में ही मिलते हैं ना देखने को. क्लाउड्स उड़ रहे हैं यहाँ से वहाँ, तो वो आखिर क्या है? वो है टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर या फिर आइस क्रिस्टल्स. ठीक है, तो क्या क्या क्लियर हो गया? एयर क्लियर कर देते हैं और वाटर क्लियर कर देते हैं. ओके, नेक्स्ट है air contains water but near the ground is usually in the form of a gas called water. Okay, क्या मतलब है? एयर जो होती है, हवा जो होती है, वो क्या कंटेन करती है? ये वाटर कंटेन करती है, बट कहाँ पे? नियर द ग्राउंड. ओके, जहाँ पे आपकी धरती है वहाँ का जो एयर होता है वहाँ पे क्या रहता है? पानी रहता है हवा में. एंड इट इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ गैस कॉल्ड वाटर वेपर. ओके, वाटर वेपर. जो ग्राउंड की जो हवा होती है चिल्ड्रन, वो गैस के फॉर्म में होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? वाटर वेपर. और वही तो वेपर आपकी भाप बन रही है ना, जो ऊपर जाती है, राइट? सो चिल्ड्रन, एयर कंटेन्स वाटर. हवा में भी पानी होता है नियर द ग्राउंड, ग्राउंड के पास में, लेकिन वो गैस के फॉर्म में होता है, जिसे हम कहते हैं वाटर वेपर. जब आप पानी बॉईल करते हो गैस पे, तो कैसे धीरे धीरे आपका पानी बॉईल होता है और उसमें स्मोक निकलने लगता है. दैट स्मोक इज नोन एज वाटर वेपर. तो सिमिलरली जो एयर ग्राउंड के पास होती है वो भी कंटेन करती है पानी, बट वो गैस के फॉर्म में होती है और इसलिए हम उसको कहते हैं वाटर वेपर. तो अपना वेपर भी हो गया क्रॉस. अब आपके पास में कौन कौन से ऑप्शंस बचे हैं? डस्ट और क्लाउड. ओके, नेक्स्ट है when warm air rises up it cools and expands. अब चिल्ड्रन, जो हम गर्म एयर की बात कर रहे हैं, वाटर वेपर की बात कर रहे हैं, जब वो ऊपर जा रही है माने के स्काई में, तो चिल्ड्रन क्या होता है? वो जो गर्म थी वो जैसे जैसे ऊपर जा रही है टेम्परेचर वहाँ का क्या हो रहा है? कम हो रहा है. ऊपर का टेम्परेचर हो जाता है कम, तो वो गर्म जो हवा है वो क्या हो रही है? फैल रही है, एक्सपैंड कर रही है, कूल हो रही है. इट कूल्स एंड एक्सपैंड्स. ठंडी हो जाती है और फैल जाती है.
कूल एयर कांट होल्ड एज मच वाटर। और जो ठंडी हवा होती है चिल्ड्रन, वो पानी नहीं इतना कैरी कर पाती जितना गर्म हवा कर पाती है, ठीक है। अब जो गर्म थी हवा नीचे, वो धीरे धीरे जब ऊपर जा रही है, टेम्परेचर वहां का हो गया है कम, तो अब वो पानी नहीं कंटेन कर पा रही क्योंकि वो तो ठंडी हो चुकी है और एक्सपैंड कर चुकी है। सो सम ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर condenses into tiny pieces of dash। तो चिल्ड्रन, जो आपके वाटर वेपर जो हैं, जो ऊपर चले गए हैं, वो कंडेंसेंसेस होके क्या बन जाते हैं? टाइनी पीसेस ऑफ चिल्ड्रन डस्ट। ओके, डस्ट पार्टिकल्स, ये बहुत ज़रूरी है क्लाउड्स के फॉर्मेशन के लिए, ऑलवेज रिमेंबर। तो जो गर्म हवा ऊपर गई, ठंडी हुई, एक्सपैंड हुई, अब वो पानी को कंटेन नहीं कर पा रही क्योंकि वो ठंडी हो चुकी है, लेकिन जो थोड़े से वाटर वेपर जो ऊपर गए वो कंडेंस होके क्या बन गए? आपके पीसेस ऑफ टाइनी डस्ट, फॉर्मिंग अ ड्रॉपलेट अराउंड देम। और वो डस्ट के अराउंड क्या हो जाता है? फॉर्म ड्रॉपलेट। क्लियर? तो ये पूरा फॉर्मेशन देखो क्लाउड्स का आपको समझ में आ रहा है कि कैसे पानी नीचे से वेपर का फॉर्म लेता है, ऊपर जाता है, ठंडा होता है, उसके बाद क्या हो रहा है कि वाटर वेपर टाइनी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसके चारों तरफ क्या जमा हो रहा है? ड्रॉपलेट्स। ओके, सो अपना डस्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्या है? When billions of these particles group together। और चिल्ड्रन, अब आप सोचो, हमने तो सिर्फ थोड़े से वाटर पेपर की बात की कि वाटर पेपर ने हमें क्या बना दिया? डस्ट पार्टिकल्स दिया बना के। ऐसे ही चिल्ड्रन, जब करोड़ों की संख्या में, करोड़ों सैकड़ों की संख्या में ये पार्टिकल्स ग्रुप होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स जब इकट्ठे होते हैं तो दे फॉर्म अ क्लाउड। क्या बनता है? फाइनली क्लाउड बनता है, और फिर इसी के बाद बारिश का मौसम आता है। तो ये पूरा प्रोसीजर है चिल्ड्रन, कैसे क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। और कहते हैं ना, गर्म हवा का बन रहा है माहौल, अब धीरे धीरे बरसात का मौसम आएगा। यही कारण है कि आता है कि जब गर्म हवा वेपर के फॉर्म में ऊपर जाती है, ऊपर जाके ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद डस्ट पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं, और ऐसे ही जब सैकड़ों डस्ट पार्टिकल्स ग्रुप टुगेदर होते हैं, दे फॉर्म क्लाउड्स, एंड दिस इज द होल फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ क्लाउड्स चिल्ड्रन। क्लियर? तो आपका क्लाउड हो गया यहाँ पे क्रॉस। तो ये थी अपनी स्टोरी क्लाउड्स की, और हमने कर ली फिल इन द ब्लैंक सॉल्व। तो इस तरह से आपको पता भी चल गया कैसे क्लाउड्स होते हैं फॉर्म, और कैसे आपको करना है सॉल्व एक्सरसाइज। ओके, नाउ मैच दी फॉलोइंग। अब क्या है? आपका फेवरेट एक्सरसाइज है, वो है मैच दी फॉलोइंग। पिक्चर्स आपके सामने हैं और हैं उनके नाम, आपको सही में मैच करना है, सही पिक्चर के साथ उनके नाम। पहला क्या दिख रहा है आपको? पहला तो मुझे ये दिख रहे हैं गेहूं के पेड़, राइट? और क्या है चिल्ड्रन? ये हवा में बह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आपके इन्वायरमेंट में क्या चल रही है? आपके इन्वायरमेंट में चल रही है विंड, तभी तो ये जो पेड़ हैं ये हवा में ऐसे ऐसे हिलडुल रहे हैं। सो द फर्स्ट पिक्चर विल बी मैच्ड विद द नेम विंड। सेकेंड वाले में व्हाट यू कैन सी? सेकेंड वाले में आई कैन सी द सन, और सन क्या है? शाइन कर रहा है, ब्राइट एकदम। सो चिल्ड्रन, आई विल मैच दिस पिक्चर विद द सन। थर्ड में व्हाट यू कैन सी? आई कैन सी बिल्कुल खुले बादल, एकदम साफ सुंदर नीले आसमान में सफ़ेद सफ़ेद बिल्कुल चमकदार क्या दिख रहे हैं? क्लाउड्स दिख रहे हैं, और इसलिए हम इनको मैच करेंगे क्लाउड के साथ। नेक्स्ट में व्हाट यू कैन सी चिल्ड्रन? नेक्स्ट में कैन यू सी हाउ दीज स्टोम्स आर फॉर्मिंग, और कैसे ये पाइल अप हो गए हैं सारे। और क्या दिख रहा है? नीचे नीचे का सिर्फ पोर्शन दिख रहा है, ऊपर खूब तेज हवा चल रही है। तो कब होता है ये? कब पाइल अप की सिचुएशन आती है? दैट ब्रिंग्स द स्टॉर्म, तूफान। और इस तरह से जब क्लाउड्स बिल्कुल पाइल अप होते हैं, ऊपर तक जाते हैं, और नीचे के हिस्से भाग दिखता है, उसको हम कहते हैं स्टॉर्म, और यही ब्लॉक कर देता है सन, और इस तरह से पूरा माहौल एनवायरनमेंट हो जाता है डार्क, राइट? तो इसलिए हमने इसको मैच किया स्टॉर्म के साथ।
एंड द लास्ट वन में आप देख सकते हो जिसका हम सबको होता है इंतजार, माने कि बारिश का मौसम, और इसलिए वी विल मैच दिस विथ रेन्स। क्लियर? तो अगर हम नंबर्स के साथ इसको मैच करेंगे तो कैसे होगा? ये विंड है माने कि नंबर 1, सन नंबर 2, clouds number 3, storm number 4 and the rain number 5। ओके, तो इस तरह से भी आप मैच कर सकते हैं या फिर आप क्रॉस करके लाइंस भी मैच कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि लाइंस थोड़ी क्लियरली मैच्ड हो। ओके, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर इट इज क्लाउडी। ओके चिल्ड्रन, तो आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको ये सारे वीडियोस देखने होते हैं, कभी मिस हो जाते हैं, तो आपको जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलेगी जिस पे लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दिए रहेंगी क्लासेस। अब आप मान लीजिए आप जीके में पढ़ना चाहते हैं तो आप जीके वॉच नाउ दबाइए, आपको सारे चैप्टर वाइज वीडियोस जीके के दिखेंगे। अब आपको पर्टिकुलरली कोई चैप्टर का वीडियो देखना है, प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट। तो दिस वाज द चैप्टर इट्स क्लाउडी। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे न्यू टॉपिक से शुरुआत। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।